अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो 2.1 है। इसके हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन नंबर जो है, इसके जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो इजी नहीं है। उसमें सिर्फ आपने F0, F-2, FA और FA प्लस H की वैल्यू फाइंड करनी थी। और क्वेश्चन नंबर 7 to 12 उसमें आपने डिटरमिन करना था कि कौन सा फंक्शन मेरे पास इवन है या कौन सा मेरे पास फंक्शन ओड है। ठीक है। और आज हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 27 to 30 है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इन क्वेश्चन में हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स, हमने ये वैल्यू इन सबको इन दोनों को फाइंड करना है। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 to 30 दिया हुआ है, इन सब की हमने डोमेन और रेंज मालूम करनी है। ठीक है ना। मैं डोमेन और रेंज का आपको इतना आसान मेथड समझाऊंगा, आप कोई भी क्वेश्चन होंगे इजीली आप कर सकते हैं। इसमें वैसे सिर्फ और सिर्फ डोमेन दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेंज है वो भी यानी कि इसमें निकाल के दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 जी ऑफ एक्स 3x - 1। इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने निकालना है एफ ऑफ जी, पहला पार्ट। ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह हमने जी एक्स का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स का, क्या है मेरे पास 2x + 1। अब इसमें मैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। जी ऑफ एक्स की मेरे पास यानी कि इधर मैं कर लेता हूँ जी ऑफ एफ एक्स, ये होता है जी ओ ओ जी, यानी कि ये होता है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है। फॉलो करते हैं। अब हमने देखें इसमें हमने यानी कि एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब ये है कि इसके एक्स की जगह हमने जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या है 3x - 1 + 1। ठीक है। तो बात कर सकता हूँ। अब इसको हल करते हैं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 x - 1 + 1। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास x - 1 6 + x - 1। ठीक हो गया। ये मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या निकल जाएगा 5 + x - 1। ये तो हमारे पास निकल गया एफ ऑफ जी, जो मेरे पास मैंने फंक्शन फाइंड करना था। अब हमने क्या करना है कि हमने निकालनी है डोमेन। इसकी डोमेन जो सबसे पहले अब ये समझ लें कि डोमेन में ना ही हमारा आंसर जिसमें हमारा आंसर या हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए, जिसकी वजह से फंक्शन में पुट करने से या हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाए या हमारा आंसर कॉन्जुगेट आ जाए। ठीक है। तो वो हमारी डोमेन इंक्लूडेड नहीं होगी। ठीक है। ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये मेरे पास है क्या, पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है। ये मेरे पास है एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है। इक्वल है मेरे पास 5 + x - 1।
क्योंकि आपको पता है कि हमने यानी कि हम इसको कर लेते हैं लेटर वाई, ठीक है, हम इसको लेटर वाई कर लेते हैं, यानी कि हमने x की कोई भी वैल्यू हमने लेनी होती है, ठीक है ना, और हमने x की वैल्यू पर पुट करनी है और वो हमारे पास y निकल आता है, ठीक है, ये आ गया x, ये आ गया y, ठीक है। x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा, जो मेरे पास आंसर आएगा वो y यानी f ऑफ g ऑफ x मेरे पास निकल जाएगा, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x ये मेरे पास निकल जाएगा। सबसे मैंने पहले पुट करता हूँ -3। जब मैंने -3 पुट किया तो देखें सॉल्व करके, -3 आ गया 2, -4 -4 आ गया, -4 ये तो आ गया कि 1/2 -1/2, ठीक है। अब -2 पुट कर लेते हैं, -2 पुट किया, क्योंकि मैं इसे यानी कि जितना मर्जी लंबा यानी कि ले जाऊँ वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से ज़ाहिर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -4 भी पुट करता हूँ, ठीक है ना, तब मेरे पास आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं -5 पुट करता हूँ, ठीक है ना, फिर भी मेरे पास आंसर 0 होगा। तो आपको मैंने बताया कि अगर ऊपर 0 हो तो आंसर यानी कि 0 आएगा, 0 आंसर इंक्लूड हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी ना ही नीचे 0 नहीं आ सकता। ये बात याद रखें कि अगर ऊपर 0 होगा, नीचे कोई भी रकम होगी तो आंसर 0 होगा, लेकिन अगर नीचे 0 हुआ तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब -2 पुट कर लेते हैं, तो -2 पुट किया, ये आ गया मेरे पास 3, -2 पुट करने से आ गया मेरे पास -3 और 3 आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे मैंने जब -2 पुट किया, -3 -1 ये भी इंक्लूडेड होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1, ठीक है, -1 उसमें पुट होगा, ये आ जाएगा 4 और -2 तो 4 ये आ जाएगा, ये भी -2। अब मैं करता हूँ 0 पुट, देखें जब मैंने यहाँ पे 0 पुट किया ये आ गया -5, ठीक है, लेकिन जैसे मैं +1 पुट करूँगा नीचे आ जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आंसर पुट करता हूँ 2 लेने देता हूँ, यहाँ पे मैं आंसर 5 पुट कर लेता हूँ, ठीक है, 5 पुट किया, 5 यानी कि मेरे पास 5 5 10 और नीचे 5 -4 ये मेरे पास आ जाएगा 10/4, यानी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो 1 वाला है वो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी जितने भी मेरे पास आंसर होंगे वो इंक्लूडेड होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इसकी डोमेन आएगी, डोमेन ज़रा गौर से बेटा देख लेना, ठीक है ना, डोमेन क्या आएगी मेरी -इन्फिनिटी से लेके, क्योंकि ये देखें छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है ये इंक्लूडेड नहीं है, -इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी से लेके, ओके, ये मेरी कहाँ तक है, क्योंकि ये मेरी डोमेन नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या काम करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे कोई छोटा ले लूँ फिर तो मेरी कोई ना कोई डोमेन आ सकती है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और यूनियन 1 से लेके आगे जितनी भी डोमेन है पॉजिटिव वाली, ये मेरी आगे इसकी डोमेन, ठीक है ना। आपने मुख्तलिफ देखा होगा कि वो डायरेक्ट डोमेन निकाल देते हैं, रेंज जो हमारी होती है वो आंसर होता है हमारा। इसमें देखें माइनस में भी आंसर आ रहे हैं, प्लस में भी कुछ ना कुछ हमारे पास आंसर होंगे, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब 0 जो डोमेन निकली है ना, अब ये डोमेन का हिस्सा नहीं है तो ये डोमेन नहीं है इसका, यानी कि इसका आंसर भी नहीं है, ठीक है ना। डोमेन आपने मुख्तलिफ यानी कि लोगों को तरीक़े से निकाल के देखा होगा, लेकिन अगर आप एक टेबल बना के एक अच्छे वे से निकालें तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी भी पैदा होगी, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं।
मेरे पास दूसरा क्या है, जी ऑफ एक्स, जी ओ एफ एक्स, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है, आपको मालूम है कि इस बार हमने जी का जो फंक्शन है उसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 3x की जगह 2x + 1 - 1, ये मेरे पास क्या आ गया 3, ये आ गया 2x + 1 - 1, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये कट गया, आ गया 3/2x, ठीक है। इसकी ज़रा अब डोमेन निकालनी आसान होगी, फिर से इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं, इसको हम रट कर लेते हैं y, ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू पुट करनी होती है तो y मेरे पास ऑटोमेटिकली फंक्शन होता है। ये y मेरे पास क्या है, जी ओ एफ एक्स, ये मेरे पास है। x की वैल्यू सबसे पहले देखें क्या पुट करें, क्योंकि मैं हमेशा सबसे पहले माइनस से वैल्यू लेके जाता होता हूँ, फिर यानी कि प्लस की वैल्यू आगे मेरे पास आ जाती है। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, लेकिन यह है कि आंसर आपका एक्यूरेट होना चाहिए। फिर एक बात बता रहा हूँ, जब भी आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है इन्फिनिटी किसी के नीचे आ नहीं सकता, स्मॉल ब्रैकेट जो होती है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं, लेकिन अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं इसका मतलब वो चीज़ इंक्लूडेड है, ठीक है ना। उसके और भी आंसर बनते थे, आप और भी लिख सकते हैं। आप स्क्वायर ब्रैकेट कर दें, आगे 2 लिख दें, ठीक है। सबसे पहले क्या पुट करता हूँ, सबसे पहले मैं पुट करता हूँ -3, जब मैंने -3 पुट किया, ये देखें 3 दूनी 6 -6, ये आ गया -1/2, -1/2, ठीक है। अब अगर मैं पुट कर देता हूँ -2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा -4, ठीक है। अगर अब मैं पुट करता हूँ -1, ये मेरे को -1 पे क्या आ गया, अगर -1 पुट किया, ये आ गया 3/2, ठीक है, 3/2 हो गया। अच्छा, -1 की आ गया -3/2, 0 अगर पुट करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर होगा, अगर मैं 0 नीचे पुट हो जाता है तो आपको पता है कि मेरे पास, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो 0 होगी, 0 से कोई भी, जब भी मेरे पास नीचे 0 आ जाए तो आपको पता है कि मेरे पास जो आंसर होता है वो क्या होता है, वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। इस पे आ गया इन्फिनिटी, ओके, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1 पुट करता हूँ, ठीक है, क्या आ गया 3, इसमें ये आ गया 3/2, अगर यहाँ मैं 2 पुट करता हूँ, ये आ गया 3/4, अगर यहाँ पे मैं 4 पुट करता हूँ, ये आ गया 3 पुट करता हूँ, 3 अगर मैंने पुट किया, ये आ गया 1/2, यानी कि जो 0 है उसी पर मेरा आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारी की सारी मेरी डोमेन है। फिर मेरी डोमेन क्या आएगी, डोमेन देखें, यानी कि अब मेरी 0 नहीं आएगी, ना इन्फिनिटी वाला इंक्लूडेड होगा, ना कॉन्जुगेट लगाएंगे, इन्फिनिटी वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी कि मेरी सारी की सारी माइनस इन्फिनिटी, वो तो है ही ना, स्मॉल ब्रैकेट है, कहाँ लेके -1 तक, -1 तक मेरी ये होगी, और यूनियन दूसरी तरफ 1 इंक्लूडेड प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये मेरी होगी उसकी डोमेन, ठीक है। ये मेरे पास ये पहले क्वेश्चन की जो 2 पार्ट में हुए थे, इनकी आपको डोमेन और रेंज, ठीक है। अगर आपको वे जो है इसका समझ आते तो आप इजीली आप ये तमाम क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है।